नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे अर्थशास्त्र का अगला पाठ, निर्धनता एक चुनौती। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे और मैंने आपके सामने आपकी किताब का ही कुछ पेजेस लिए हैं और उसके अंतर्गत कुछ चीज़ों को मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। जैसे कि बच्चों अवलोकन में सबसे पहले हम देखते हैं अवलोकन में क्या लिखा है। जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है, इसी अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है और जो कि आज भी है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निधनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निधनता की प्रवृत्तियों को निधनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निधनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निधनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निधनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निधनता तक विस्तृत करके अध्यायों का समापन किया गया। तो बच्चों इस पाठ में जो है आपकी एनसीईआरटी पाठ के अंतर्गत जो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया गया, जिसके अंदर एक निर्धनता है, उसके कारण क्या क्या है, फिर उसके उपाय क्या क्या है, इन चीज़ों पे किया गया। और इसके बाद इसमें सरकार का क्या रोल है, सरकार क्या उसमें करती है इस गरीबी को दूर करने के लिए। एक तो निर्धनता और दूसरा उसके उपाय। ये दो मुख्य चीजें हैं इसके अंतर्गत, इस पाठ में पूरे में। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़े लिए गए हैं, चाहे जनसंख्या का हो, गरीबी का हो, इन सब संबंधित आंकड़ों को दिखाया गया है इस किताब में। इसके अलावा बच्चों हम इसके जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लेते हैं कि निर्धनता है तो कैसी निर्धनता है। इसके प्रकार कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो रूप लिया जाता है, जैसे ग्रामीण और शहरी। क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव की लोगों की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और वहाँ पे एक अलग लेवल है, और शहरों के अंतर्गत एक अलग लेवल है कि भाई दोनों को कैलोरी कितनी चाहिए, इनकी आय कितनी है, गांव के लोगों की और शहरों के लोगों की। तो इनमें अंतर है, इसलिए इसको ग्रामीण और शहरी निधनता के अंतर्गत इसको लिया गया है। बच्चों आपकी सपोर्ट मटेरियल के माध्यम से मैं कुछ चीज़ों जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो कि आपकी सपोर्ट मटेरियल का ही एक हिस्सा है ये। जैसे दे रखा है इसमें शहरी निधनता और ग्रामीण निधनता। इससे पहले हम निधनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति। हम निधनता किसको कहते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है, जीवन जीने के लिए उसको न्यूनतम वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अगर वो भी नहीं कर पाता, उसको खाने के लिए नहीं मिलता, शाम तक उसको नहीं पता कि उसको भोजन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो क्या है, ये लोग बहुत निर्धन लोग हैं और ये कह सकते थे गरीबी रेखा से बहुत ज़्यादा नीचे भी हैं। निर्धन की आमदनी इतनी कम होती है कि वे अपनी सामान्य जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़े दुनिया में सबसे अधिक गरीब भारत में। ऐसा भी माना जाता है कि अमेरिका में गरीब लोग वो होते हैं जिनके पास कार नहीं होती है, लेकिन भारत में वो मापदंड नहीं चल सकता है। तो बच्चों हम दो टाइप के जो निर्धनता उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि कह रहा है शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूर पाने वाले, निम्न मतलब कम मजदूरी पाने वाले श्रमिक इत्यादि आते हैं। इसके इनके पास भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती और ये अक्सर जो कि वह मलिन बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों की बात करते हैं, स्लम जे स्लम की बात करते हैं। बच्चों भौतिक का मतलब है कि इनके पास घर, मकान, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें नहीं है। ग्रामीण में देखिए बच्चों, ग्रामीण में देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर, लघु एवं सीमांत किसान इत्यादि हम कह सकते हैं। सामान्यतः निर्धनता का संबंध आय तथा उपभोग के स्तर से है। बिल्कुल सही है कि किनकी आय कितनी है और लोग अपनी जो खाने की न्यूनतम चीजें हैं उसको खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उपभोग के स्तर के अलावा निधनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोध क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी इत्यादि अन्य सामाजिक सूचकांकों के माध्यम से निधनता को मतलब देश में जाना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि देखिए कि हमारे पास फिल्टर नहीं है, गंदा पानी आता है, स्लम एरिया में मलिन बस्तियों में गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, बीमारियां बहुत जाती हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती। क्या है,
अगर ये जिनके पास इनकम है, पैसा है, तो वो लोग आसानी से इसको ले सकते हैं। लेकिन भारत का जो हम पैरामिड देखते हैं उसके अंदर बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या जो गरीब है और गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह कर रही है। अभी हम देखते हैं बच्चों निर्धनता रेखा क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, निर्धनता रेखा जैसे कि बच्चों आपको दिख रहा है कि आय अथवा उपयोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्न 2 कैलोरी आवश्यकता कि एक दिन में व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, यहाँ देखिए बच्चों, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन की जरूरत होती है। आय की भी बात करते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह की बात करते हैं और शहरों के अंदर 1000 रुपये प्रति माह की बात करते हैं। ये डाटा बहुत पुराना है, 2011 और 12 के हिसाब से लिया गया है बच्चों। ये डाटा आगे देखते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत कुछ कारण वगैरह हम देखते हैं कि इनके क्या कारण हो सकते हैं और कुछ डायग्राम के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ये देखिए, निर्धनता के संबंधित अन्य कारण भी हैं और कारण भी देखेंगे बच्चों। जैसे इसमें देखिए बहुत अच्छा बनाया हुआ है, अगर आप लोग अच्छे से अपनी सपोर्ट मटेरियल को देखते हो तो आपको आसानी से ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे देखिए बच्चों, निर्धनता के कारण में लिखा हुआ है उच्च जनसंख्या वृद्धि। बिल्कुल हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी रिसोर्सेज, हमारे संसाधन बहुत कम है उसके मुकाबले में। ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियाँ, जिसकी वजह से हम इतने, क्योंकि वो लूटते रहे, कहा जाता था कि सोने की चिड़िया थी, लेकिन आज हम कितने गरीब हैं हम समझ सकते हैं। हम विकासशील देशों के अंतर्गत हैं, हम विकसित देश नहीं हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में भी हमारे हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भूमि और अन्य संसाधनों का भी असमान वितरण है, बिल्कुल सही है, किसी के पास बहुत ज़्यादा और किसी के पास ना के बराबर है। इसके अलावा एक और डायग्राम देखते हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि इनमें कारण क्या क्या, जैसे भूमिहीनता, परिवार का आकार, बहुत बड़ा परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। पहले कहते थे बड़ा परिवार है तो ज़्यादा आमदनी होगी, तो ऐसा नहीं था। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, भोजन अच्छा से नहीं मिलता, असहायता, कोई हेल्प नहीं मिलती है, बेरोजगारी आप सभी जानते हैं, निरक्षर मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है, और बाल श्रम, जो बच्चों को बचपन खराब होता, जो बाल मजदूरी वगैरह करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये कुछ कारण थे जो हम देख सकते हैं आसानी से कि जिसकी वजह से ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके अलावा बच्चों हम इसके उपाय के रूप में देख सकते हैं, और इसके उपाय के रूप में देखिए 2 चीज़ें दे रखा है। एक आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, मतलब उनकी आर्थिक समृद्धि मतलब व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करना, उसकी आय में वृद्धि करना। और दूसरी तरफ लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, मतलब निर्धनता को कम करने के लिए हम क्या उपाय किए जा सकते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तो बच्चों हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ये देखिए बच्चों, इसके बारे में जो दिया हुआ है, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में गहरा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, मतलब सभी को रोजगार के लिए अवसर देती है, काम के लिए अवसर देती है, जिससे मानव विकास निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाती हैं। लेकिन ऐसा संभव है आर्थिक समृद्धि से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाए, इसलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। मतलब एक टारगेट दिया जाता है कि जैसे कि पल्स पोलियो था कि भाई इतना टारगेट दिया गया कि 2020 तक इसको पूरा खत्म कर, इस तरह टारगेट दिया जाता है कि भाई कितने हद तक हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। तो बच्चों इसके अंतर्गत कुछ गवर्नमेंट ने क्या चलाए थे, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने कुछ कार्यक्रम चलाए थे, जैसे कि बच्चों हम देख सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो इसके बारे में, अगर आप चेक करिए तो बहुत पहले समय चला आ रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना, जैसे हम नरेगा मनरेगा की बात करते हैं उस तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्रामोदय योजना, अंत्योदय योजना, जिसमें जो राशन की बात करते हैं बच्चों। तो इस तरह की चीजें लगाए ताकि आम इंसान को 2 रुपये 3 रुपये 10 रुपये 5 रुपये में जो भोजन है, मूल
क्योंकि हम इसके बिना जी नहीं सकते, तो उसकी आवश्यकताओं पूरी की जा सके। इसके अलावा बच्चों हम ये देख सकते हैं कि देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी कई बार आता है, लेकिन इस पर ध्यान दीजिए कि जैसे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 उद्देश्य क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, साल में कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करना, आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान। तो बच्चों इससे संबंधित मैंने आपको प्रश्न भी दिए हैं बच्चों, तो आप सोचिए कि अगर हमें अपने देश की बेरोजगारी को कम करना है या किसी भी समस्या को कम करना है या निर्धनता को कम करना है, तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसको कम करने के लिए। तो बच्चों और इससे संबंधित मैंने आपको हल सहित और कुछ क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं आपको, तो बेटा आपको करके और आपको भेजना है। तो बच्चों कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछिए कि सर ये चीज़ समझ नहीं है, तो हम आपको बताएंगे। बाकी बच्चों ये आपकी आज के इस टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदु थे।